नमस्कार। YouTube चैनल एस लीगल में फिर से आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट अविनाश कुमार गुप्ता। आज फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हमारा चर्चा का विषय जो है वो है फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19 से 22, जो कि राइट टू फ्रीडम पे बात करते हैं। इसमें विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की, जो हमें आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमें अधिकार दिए गए हैं, तो वो ये है कि ये जो राइट टू फ्रीडम है, देश के सभी नागरिकों को प्रदान किया गया स्वतंत्रता के विभिन्न अधिकार हैं, जिन्हें अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक का स्थान दिया गया है। आइए जानते हैं कैसे इसमें क्या क्या चीज है, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं। तो ये अनुच्छेद सभी भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 प्रकार की गारंटीड अधिकारों को प्रदान करता है। मतलब आर्टिकल 19 जो है वो हमें राइट टू फ्रीडम है, हमें 6 स्पेसिफिक फ्रीडम की बात करता है। सबसे पहले है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसपे आए दिन अलग अलग समुदाय के लोगों से इस पे काफी चर्चा भी होती है, काफी इनका एजिटेशंस भी होते हैं। तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है 19(1) में। अब हम 19(2) में जो है बिना हथियार शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है हमें। फिर 19(3) जो है उसमें है संगठन, संघ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। 19(4) में है भारत के पूरे क्षेत्र में घूमने भ्रमण करने की स्वतंत्रता। 19(5) में है भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने और बसने का स्वतंत्रता। 19(6) में किसी भी पेशे का अपनाने या कोई भी व्यापार, कारोबार अथवा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अब इसमें थोड़ा सा मैं स्पेसिफिक आपको डिटेल में बताता हूं कि जो 19(6) में जो है कि किसी भी पेशे को अपनाने और कोई भी व्यापार, कारोबार अथवा व्यवसाय करने की जो स्वतंत्रता है, इसमें एक अंडर स्टार एक डिस्क्लोजर में देना चाहता हूं कि ये जो भी कारोबार की बात हो रही है वो लीगल कारोबार की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं जो कि कानून प्रदत्त ना हो देश के अंदर। जो संविधान हमें कानूनी रूप से जिसका अधिकार नहीं देता है जिस व्यवसाय को करने का, उस व्यवसाय को भी हम कर ले, ऐसा नहीं है। जो कानून के अंतर्गत है उसी की बात हो रही है। अब हम आते हैं आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 पे। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मिलता है, अर्थात अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर सुरक्षा प्रदान करता है। ये विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का अपराध का दोष गढ़ा गया है, आपके ऊपर आरोप लगा है, आपके अगेंस्ट कंप्लेन हुई है, कोई एफआईआर आपके अगेंस्ट हुई है, और जो भी संबंधित एजेंसियां हैं, चाहे वो पुलिस हो या पुलिस के कोई खास स्पेशल विंग हो, तो अगर वो आपके ऊपर कार्रवाई करती है तो उस मामले में भी दोष सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण मिलता है कि आपको जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि जब आप अरेस्ट होते हैं तो अरेस्टिंग के बाद भी एक आरोपी के ऊपर कुछ चीजों को छोड़ के बाकी फंडामेंटल राइट्स, मतलब जीवन जीने का राइट उनका भी है, जीवन की सुरक्षा का राइट उनका भी है ना। एक स्वास्थ्य पूर्वक खाना खाने का, भोजन का अधिकार है उनको, है ना। तो इन सब चीज की व्यवस्था उस समय जैसे भी होता है, जो पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी होता है, उसमें जो भी संस्था उस समय रिस्पॉन्सिबल होती है वो आपको इस तरह की सुरक्षा को प्रदान करती है। तो आर्टिकल 20 में सिर्फ इस चीज के बारे में आपको सुरक्षा दी गई है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार प्राप्त होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21(a) में भी बताया गया है कि इस अनुच्छेद के तहत राज्य के कानून द्वारा सभी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाएगा। तो अनुच्छेद 21 दो चीजों की बात करता है कि आपके जीवन और आपके शरीर की सुरक्षा का अधिकार है आपको, आप अपने सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। दूसरा 21(a) में एडिशन में है कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है वो राज्य के द्वारा, केंद्र के द्वारा उसको प्रदान किया जाएगा। तो ये शिक्षा के अधिकार में है। अब हम आते हैं आर्टिकल 22 के ऊपर। तो आर्टिकल 22 जो है मनमानी गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे 22(a) में, आर्टिकल 22 के ए में, किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताए बिना उसे हिरासत में नहीं लिया जा सकता। अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई आरोप है
और कोई भी एजेंसी या कोई भी पुलिस आपको अगर अरेस्ट करती है तो पहले उसको आपको अरेस्ट करने के कारण को बताने पड़ेंगे। ये अरेस्ट से पहले की ये प्रोसीडिंग है, बिना बताए आपको हिरासत में नहीं ले सकती है। और अगले 24 घंटे के अंदर जब आपको मान लीजिए अरेस्ट कर लेते हैं तो अगले 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, वो अनिवार्य है। 24 घंटे के अंदर किसी भी कोर्ट में, जो भी निकटतम कोर्ट है उस क्षेत्र का, वहां उसे आपको प्रस्तुत करना है फिजिकली। और उसके बाद जो भी उनकी आरोप है, जो भी वो फर्दर प्रोसीडिंग करना चाहते हैं, आपको रिमांड में लेना चाहते हैं, रिमांड में लोकल अगर पुलिस या लोकल एजेंसी आपको अरेस्ट करती है तो नॉर्मल रिमांड लेगी। अगर किसी दूसरे स्टेट और दूसरे लोकेशन की एजेंसी अगर आपको अरेस्ट की है तो फिर आपको ट्रांजिट रिमांड भी ले सकती है। तो कंडीशनल सिचुएशनल चीजें हैं कि किस सिचुएशन में किस तरह की फर्दर प्रोसीडिंग्स होगी, लेकिन न्यायालय में आपको प्रस्तुत करेंगे वो, ये मैंडेटरीली है। अब तीसरा उसका पार्ट है कि उस व्यक्ति को अपने अनुसार वकील करने का और उसका मुकदमा लड़ने बचाव के लिए पूरी छूट होगी। अगर मान लीजिए किसी को अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट के बाद उसका ये अधिकार स्टार्ट हो जाता है संविधान के द्वारा कि अगर जैसे उसको अरेस्ट कर लेते हैं तो उसका यह अधिकार है कि वो अपने मर्जी का वकील करे और मुकदमा लड़ने के लिए अपने बचाव में उस व्यक्ति को, अपने उस वकील को खड़ा करे और खुद भी जो प्रयास कर सकता है अपने बचाव में वो करे, उसके लिए कोई वो नहीं है। और लेकिन ये जो छूट है ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। विदेशों को अगर कोई फॉरेनर अगर हिंदुस्तान के अंदर या कोई भी कंट्री में होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे कोई विदेशी अगर आता है तो उसके जो भी एम्बेसी है उस कंट्री का, हम मतलब कि जो भी एजेंसी है वो उसको इंटीमेट करेंगी ताकि जो कंसुलेट है, कंसुलेट एक्सेस जिसको बोलते हैं, वो प्रोसेस होती है शुरू। तो कंसुलेट एक्सेस में जो उनकी एम्बेसी है वो उनके लिए एडवोकेट या फिर जो भी जुडिशियल रिमेडीज होते हैं उनके लिए वो होता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 22 के पार्ट बी में। पार्ट बी जो है निवारक नजरबंदी है। निवारक नजरबंदी की बात होती है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए नजरबंद करना, जिसकी सीमा 3 माह है। इसके बाद परामर्श मंडल द्वारा आवश्यकता अनुसार सीमा को बढ़ाने या नजरबंदी हटाने का निर्णय लिया जाएगा। एक इमरजेंसी के केस में होता है और खास करके ये देश के हित के लिए जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है या किसी ऐसे व्यक्ति जिसको जो कि समाज को, देश को, देश में देश के कानून व्यवस्था में अगर किसी भी तरीके का खलल पैदा कर सकता है तो उस सिचुएशन में ये निवारक नजरबंदी की व्यवस्था है जिसमें कि लोगों को नजरबंद किया जाता है। उसके लिए फिर 3 महीने के बाद फिर उसकी रिव्यू होती है। रिव्यू करने के बाद फिर उसको बढ़ाना है या उसको उसके बाद खत्म करना है, वो डिसीजन होती है। तो बेसिकली जो राइट टू फ्रीडम है, तो राइट टू फ्रीडम में यही है अनुच्छेद 22 तक। तो इसके बारे में आपके अगर कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम अगले वीडियो में किसी खास महत्वपूर्ण विषय पे आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।